रमजान में तहज्जुद पढ़ने वाले बंदे के साथ अल्लाह ताला की खास रहमतें, बरकतें और कुर्ब नसीब होता है। ये एक ऐसा अमल है जो बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है। रमजान की रातें आम रातों जैसी नहीं होती, ये रहमत, मगफिरत, जहन्नुम से आजादी की रातें होती हैं। और इन रातों में तहज्जुद वो इबादत है जिसमें बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब होता है। आप खुद जरा सोचें, रमजान हो, आखिरी पहर हो और बंदा सजदे में हो, यही वो लम्हा होता है जहाँ तकदीरें बदलती हैं, जहाँ आपका नसीब चमक उठता है, जहाँ दुआएं रद्द नहीं होती और रमजान में तहज्जुद की फजीलत और बढ़ जाती है। जब बंदा नींद छोड़कर सिर्फ अल्लाह के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे को देखो, इसने अपनी ख्वाहिश मेरे लिए छोड़ दी। रमजान में जो बंदा पाबंदी से तहज्जुद के लिए अपनी मीठी नींद छोड़ देता है, वो दरअसल अल्लाह को ये पैगाम देता है, या अल्लाह, मुझे तेरी रजा नींद से भी ज्यादा अजीज है। और यही वो लम्हा है जहाँ से अल्लाह की मोहब्बत शुरू हो जाती है। दिन भर इंसान काम करता है, लोगों से मिलता है, दुनिया में मसरूफ रहता है, लेकिन जब रात के आखिरी हिस्से में सब सो रहे हो, कोई देखने वाला ना हो, सिर्फ अल्लाह देख रहा हो और बंदा उठ जाए तो ये इबादत रियाकारी नहीं बल्कि खालिस मोहब्बत बन जाती है। इसलिए बंदे का तहज्जुद की नमाज पढ़ना अल्लाह को बहुत पसंद है। एक हदीस का मफहूम है, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे को देखो, इसने अपना बिस्तर छोड़ दिया है, अपनी ख्वाहिश छोड़ दी है, सिर्फ मेरे लिए खड़ा है। तो ऐसे इंसान की अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है। कितना खुश नसीब है वो इंसान जिसे अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, और जिसे अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती हैं। तो अल्लाह ऐसे बंदे की तहज्जुद के लिए खुद उठाता है। वो इंसान नमाज की पाबंदी करने लगता है। जो इंसान गुनाहों में डूबा रहता था, अब उनसे घबराने लगता है, और अल्लाह ताला ऐसे इंसान को अपनी रहमत के हिसार में ले लेता है। उस इंसान पर अगर कोई नागहानी आफत आने वाली हो तो अल्लाह उसे तहज्जुद की बदौलत बचा लेता है, उसे हादसों से बचा लेता है, उसे बुरे रास्तों से हटाता है, उसे गलत फैसलों से महफूज रखता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक तहज्जुद की नमाज की वजह से होता है। तहज्जुद पढ़ने वाला बंदा अल्लाह का खास बंदा बन जाता है, और इससे बढ़कर अल्लाह उसे इज्जत से नवाजता है, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। एक हदीस में आता है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जमीन वालों के दिलों में भी उसकी मोहब्बत डाल देते हैं, यानी कि लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं, उस इंसान की बात मानने लगते हैं। इसी तरह एक और हदीस है, कुछ का मफहूम है, अल्लाह ताला फरमाता है, जब बंदा नफल इबादत के जरिए सिर्फ मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, उसकी आंख बन जाता हूँ, उसकी जुबान बन जाता हूँ। यानी वो जो चाहता है अल्लाह उसके हक में बेहतर कर देता है। अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए तो दुनिया में सुकून, इज्जत और आसानियां मिल जाती हैं, और आखिरत में मग़फ़िरत, जन्नत और सबसे बढ़कर अल्लाह का दीदार नसीब होता है। तो आप लोग तहज्जुद की नमाज को अपनी जिंदगी का खास हिस्सा बना लें। आपकी जिंदगी संवर जाएगी, अल्लाह आपके रिज़्क़ रोज़ी में बरकत डाल देगा, आपकी नस्लों को संवार देगा, और सबसे बढ़कर तहज्जुद में मांगी गई दुआएं कबूल होती हैं। तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला खुद फरमाता है, मांगो मुझसे मैं दूंगा, यानी इस वक्त मांगी गई दुआ खास तवज्जो दी जाती है। इस वक्त मांगी गई दुआ का इतना असर होता है कि जहाँ से उम्मीद नहीं होती वहाँ से आसानी हो जाती है। आपकी जो दुआ कबूल नहीं हो रही होती वो दुआ फौरन कबूल हो जाती है। आपके नामुमकिन काम मुमकिन हो जाते हैं। आपके रिश्ते, रिज़्क़, मोहब्बत, सेहत, औलाद और हर काम में कामयाबी के लिए अल्लाह ऐसे असबाब पैदा कर देता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। आप सजदे में होते हैं और मांग रहे होते हैं, या अल्लाह मेरा नसीब बदल दे, या अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर दे, या अल्लाह मुझसे राजी हो जाओ। उसी वक्त अल्लाह फरमाता है, मैंने कबूल किया। तो आप खुद अंदाजा लगाएं तहज्जुद की नमाज कितनी कीमती नमाज है, और रमजान में तो आप इसकी खास पाबंदी रखें। रमजान में शैतान कैद होते हैं, अल्लाह की रहमत नाजिल होते हैं, और रमजान में नेकी का अजर बढ़ जाते हैं। और जब उसके तहज्जुद भी हो तो दुआ की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। बुजुर्गों का कौल है, तहज्जुद की दुआ तीर की तरह होती है जो सीधी अल्लाह के हुजूर जाकर लगती है। रमजान में तहज्जुद पढ़ने वाले की दुआ रद्द नहीं होती, तकदीर बदल जाती है, नामुमकिन का मुमकिन हो जाता है, दिल को सुकून देती है, चेहरे पर नूर आ जाता है। जो लोग रातों को अल्लाह के सामने रोते हैं, अल्लाह उनके चेहरे पर खास नूर अता करता है। ये नूर दिल में सुकून, चेहरे पर रोशनी और बात में असर पैदा कर देता है। रमजान खुद मग़फ़िरत का महीना है, और तहज्जुद मग़फ़िरत की बेहतरीन इबादत है। जो शख्स तहज्जुद में रो कर तौबा करता है, सजदे में माफी मांगता है, अल्लाह उसके पिछले गुनाह भी माफ कर देता है। तहज्जुद पढ़ने वाले की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो अंदर से मुतमईन हो जाता है, उस इंसान की बेचैनी कम हो जाती है, और अल्लाह पर यकीन मजबूत हो जाता है। तहज्जुद गुजार के बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, उसका रिस्क बढ़ता है। यानी अगर आप अपना रिस्क बढ़ाना चाहते हैं तो आप तहज्जुद की पाबंदी करें, कामों में आसानी हो जाती है, बंद दरवाजे खुल जाते हैं। तहज्जुद वो वक्त है जहाँ नामुमकिन मुमकिन हो जाता है, मुश्किल आसान हो जाती है, देर जल्दी हो जाती है। कुरान में अल्लाह ने तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए फरमाया है, इनके पहलू बिस्तरों से जुदा रहते हैं, यानी वो जन्नत के खास बंदे हैं। रमजान में तहज्जुद का एक रूहानी मंसब
महसूस होता है। सारी दुनिया सो रही होती है, खामोश रात है, आप सजदे में हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं और आप कह रहे हैं या अल्लाह बस तू राजी हो जा। इस लम्हे अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाता है मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया। और सबसे बढ़कर रमजान में तहज्जुद पढ़ने वाला बंदा अल्लाह का दोस्त बन जाता है, उसकी जिंदगी संवर जाती है, उसकी दुआएं रद्द नहीं होती, उसका दिल जिंदा हो जाता है, उसके नसीब बदल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे राजी हो, आपकी हर दुआ कबूल हो, जिंदगी की परेशानियां खत्म हो जाएं, तो इस रमजान तहज्जुद को अपना मामूल बना लें। चाहे सिर्फ 2 रकात ही क्यों ना हो, मगर दिल से पढ़ें। सिर्फ तहज्जुद के 2 रकात नमाज नफल पढ़ने से इतनी बरकतें, रहमतें और फजीलतें मिलती हैं, तो क्यों कर कोई इंसान तहज्जुद की नमाज को छोड़कर। तो आप तहज्जुद की नमाज को पाबंदी बनाएं, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। इस वीडियो को सदके जारी की नियत से शेयर कर दें, आपको भी सवाब मिलता रहेगा।